परिचय बताएंगे। हमारा नाम श्यामाचल यादव है, मैं समाजवादी छात्र सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज मिर्जापुर में बहुत ही गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ, देखिए क्या कारण है? आज हम सबके गिरी जनपद के ही रितेश पटेल जी जो पहली समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश महासचिव बने हैं, वो पहली बार गिरी जनपद आगमन हुआ था। इसको लेकर के तमाम नौजवान साथियों में हर्षोल्लास था कि हमारे गिरी जनपद के पटेल समाज के व्यक्ति को प्रदेश का महासचिव घोषित किया गया। इसके लिए हम लोग बहुत खुशियाँ थी। इसको लेकर के हम लोगों ने जगह जगह स्वागत किया और उनका अभिनंदन किया। बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश का महासचिव बना, वो भी मिर्जापुर जिले से, तो आप कैसा अपने आप को महसूस करते हैं? देखिए, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक नौजवान को, वो भी पटेल समाज के, जो मिर्जापुर में पटेल बहुल क्षेत्र है, इसको देखते हमारे नेता ने उनको प्रदेश का महासचिव छात्र सभा बनाया, जिससे नौजवानों में खुशी है कि चलिए हम लोग के बीच में कम से कम हमारे मिर्जापुर के कुछ लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, जो हमारी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। एक बार अपना परिचय फिर बताइए। श्यामाचल यादव, समाजवादी छात्र सभा का जिला अध्यक्ष मिर्जापुर। अभी होली का त्यौहार बीता है और रमजान का त्यौहार आने वाला है, ईद, तो उसके लिए जनपद वासियों को क्या करना है? मैं बीते हुए होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आने वाला त्यौहार जो कि रमजान का महीना चल रहा है, इसको ईद की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हैं। लोग आपसी भाईचारा का संदेश बनाए रखें और मिलजुल के त्यौहार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उससे पहले तो आप लोगों से सारे अपने भाइयों को और पत्रकार साथियों को, क्योंकि मैं अपने गृह जनपद में आया हूं और मैं यहाँ पे एक नेता की हैसियत से नहीं आया हूं। मैं किसी का छोटा भाई हूं, किसी का बड़ा भाई हूं, किसी का बेटा हूं। तो मैं आप लोगों से पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं कि कुछ समय का विलंब हो गया, और मैं अपने सारे परिवार के लोगों को, मिर्जापुर जनपद के सभी पत्रकार साथियों को और हमारे सारे जगदम्बा ताऊ जी हमारे अभिभावक हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हैं, आदरणीय MLC साहब हैं, सुरेंद्र पटेल भैया हैं, मुन्नी यादव भैया हैं, महासचिव जी हैं, सभी को मैं होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपका ये सवाल था कि 2027 को लेकर हमारी क्या तैयारी है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसा कि आदरणीय PDA के नायक, PDA के मसीहा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे छात्र सभा के प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी है, तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि छात्र के हितों का कैसे हनन हो रहा है और वर्तमान सरकार में छात्रों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनको कैसे उनसे छीना जा रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, होली के दिन इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक पुलिस भर्ती का एक रिजल्ट निकाला। तो आप सबको ये ज्ञात होगा कि उसका जो कट ऑफ आया, उन्होंने इस प्रदेश के दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आपका सिपाही भर्ती का जो रिजल्ट निकाला, होली का तोहफा देते हुए उन्होंने उनको ये तोहफा दिया कि ऐसा है कि आपका जो पिछड़े वर्ग, आपका जो कट ऑफ है वो EWS से आपका ज्यादा रहेगा। और उन्होंने क्या किया, अभी तक पांडे, श्रीवास्तव, ओझा, झा, तोमर, आप सारे पत्रकार साथियों को और यहाँ जो तमाम वरिष्ठ लोग बैठे उनको पता होगा कि ये जनरल कैटेगरी में आते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन लोगों को बैकवर्ड उसमें मेरिट में उनको शामिल किया और बैकवर्ड छात्रों का आरक्षण को छीना, उनके आरक्षण पर डाका डालने का कार्य किया। इससे पहले भी ये जो सरकार है, आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसपे इनकी संवैधानिक संस्था पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के आरक्षण पर डाका डालने का कार्य किया है। मैं अपने सारे नौजवान साथियों के जो दर्द है, उनके जो पीड़ा है, वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। एक गरीब किसान का बेटा जब वो इलाहाबाद जाता है, दिल्ली जाता है, तो वो आधा पेट खा के वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और इलाहाबाद में जो PCS और तमाम IAS के अभ्यर्थी सड़कों पे थे, धरने पर थे, उनको पीटने का काम किया इस वर्तमान सरकार ने। ये वर्तमान सरकार जो है, ये जातिवादी सरकार है और ये सरकार चाहती है कि किसान के बच्चे के हाथ में कलम ना आए। ये हमारे PDA के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत देने से डरती है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, और RSS नहीं चाहता है कि गरीब किसान का बेटा कलम चलाए, क्योंकि अगर उसके हाथ में कलम की ताकत होगी, वो कलम चलाएगा तो वो इनसे सवाल पूछेगा, और अगर वो इनसे सवाल पूछेगा तो योगी आदित्यनाथ जी और संघ के लोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये फिर से हमें उस पुरानी व्यवस्था में लेके जाना चाहते हैं, जहां पर ये हमको हिंदुत्व की चाशनी में लपेटकर कट्टर हिंदू तो बनाएंगे, लेकिन ये हमारे मूलभूत अधिकारों को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, सरदार पटेल ने ये जो हमें अधिकार दिए, संवैधानिक अधिकार दिए, ये हमको हिंदू बनाकर हमसे वो हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं, हमसे हमारा आरक्षण छीनना चाहते हैं। आप कहते हो कि हम पाकिस्तान के आए हिंदुओं को हम नागरिकता देंगे, बांग्लादेश के आए हिंदुओं को हम नागरिकता देंगे। आप बताइए, जो इलाहाबाद की सड़कों पर जो अभ्यर्थी थे, जिनके आरक्षण पे आपने डाका डालने का कार्य किया, क्या वो हिंदू नहीं थे? आपने जिन छात्रों को होली पे उनके आरक्षण को खा के आपने EWS से ज्यादा पिछले वर्ग का कट ऑफ जारी किया, क्या वो छात्र हिंदू नहीं है? तो ये एक ढोंगी मानसिकता के लोग हैं और ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये आरक्षण विरोधी